मुझे क्या पता था इतना प्यार करना भारी पड़ जाएगा। इन्हें तो हमारी गढ़वाली में पोलम बोलते हैं, लेकिन इनका नाम है आलू बुखारा। काम है वो निपटाना ही है, बात तो करनी ही पड़ेगी भाई। और ये है जी मेरे इस साल की खेतों की मेहनत। काफ़ी बढ़िया लगता है जब अपने मेहनत रंग लाती है। सासू जी तो आजकल घूम के भी आगे। काका घूमे तुम? घर पे आने के बाद एक बार सीधे लेते हैं ठंडे ठंडे माल्टे के जूस का आनंद। बाली रे आगे कोली, बाली की आगे बिल्कुल लाल लाल हो रखी थी भाई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आजकल हम सोनप्रयाग से घर में आए हुए हैं अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाने के लिए। कल हमने काफ़ी सारा काम निपटाया अपने खेतों में। दीदी के खेत में भी काफ़ी सारा काम था तो वो भी निपटा दिया है और आज बारी है मेरे खेतों के काम को निपटाने की। बाकी अभी धूप भी ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और साथ ही देखिए भाई आजकल गांव के सभी लोग लगे हुए हैं अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाने पे। ये देखिए जी ठीक सामने वाले खेत में पुप ससुर जी और पुप ससुर जी की बहू जा रखे हैं गुड़ाई करने के लिए। और हमारे यहाँ ना खेतों में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार होती है तो खेतों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब कल मैंने अपने किचन गार्डन से जो लहसुन निकाली वो देखिए भाई तार में कुछ इस तरह से लटका के रखी हुई है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे अच्छी सी धूप आती है तो यहाँ पे लहसुन भी अच्छी तरह से सूख जाएगी। और ये है जी मेरे इस साल की खेतों की मेहनत। काफ़ी बढ़िया लगता है जब अपने मेहनत रंग लाती है, बहुत बढ़िया लगता है ये देख के। और यहाँ पे कुछ ये राई के बीज भी रखे हुए हैं तो ये भी अभी हमको झाड़ने हैं। और कुछ बीज देखिए जी यहाँ साइड में झड़े हुए हैं, इसीलिए हमने नीचे से कुछ इस तरह से ये शॉल रखा हुआ है ताकि बीज नीचे न गिरे। और जो लहसुन की कलियां छिद गई थी ना वो देखिए हमने कुछ इस तरह से अलग रखी हुई हैं सुखाने के लिए। और लहसुन की कलियां देखिए काफ़ी मोटी मोटी हो रखी हैं। अब खेतों में जाना है तो उसके लिए मुझे एक सब्बल और एक दराती चाहिए। बाकी ये जो सब्बल है ना ये भारी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और साथ ही अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है तो ऐसी धूप में ना काम करने का मन नहीं करता है। थोड़ा बहुत बारिश हो जाती तो माहौल ज़रा ठंडा हो जाता। आजकल 2-4 दिनों से लगातार तेज़ धूप हो रही है तो थोड़ा गर्मी का एहसास तो हो ही रहा है भाई। तो मेरे से पहले यहाँ खेतों में दीदी और बालेश्वर बेटा पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए भाई राजमा के सपोर्ट के लिए हमने कुछ इस तरह से डंडे बचा के रखे हुए हैं। कुछ ये पिछले साल के हैं, यहाँ पे गडरी करके रखी हुई है। और इस बार मैंने राजमा लगाने के लिए खेत को काफ़ी ज़्यादा छोड़ा है। और आज सोनप्रयाग से बाली बेटा भी पहुँच गया है हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू बाली। वेलकम। हाँ आज सही बोला। इस बार ना मैं ये अवार ना काफ़ी छांटे छांटे लगा रही हूँ क्योंकि बड़ा खेत है और अगर हम अवार छांटे लगाएंगे ना तो इसमें जो राजमा है ना वो काफ़ी अच्छी होगी। नहीं तो पूरी राजमा ना एक दूसरे पे लिपट जाती है और ऐसे में राजमा खराब हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पे बालेश्वर बेटा भी लगा हुआ है, दीदी भी लगी हुई है अपने काम पे। वो तो अच्छा हुआ पिछले साल मैंने ये बचा के रखे थे ये अवार ना। हाँ अब तो ये 1 साल और चलेंगे। हाँ उसके बाद बस हो गया। वही तो। अब अभी यहाँ पे हमने इस खेत में इतने अवार तो लगा दिए हैं और पिछले साल के जितने भी अवार बचे हुए थे ना वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम नए अवार लेने के लिए चलते हैं ठीक सामने धार वाले खेतों में। तो थोड़ी देर तक घर पे रेस्ट करने के बाद अभी मैं और बालेश्वर बेटा जा रहे हैं सामने धार वाले खेतों की साइड। वहाँ भी चलते हैं अवार लेने के लिए। अभी इस रास्ते से ना मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। बाकी यहाँ से हमारा पूरा किमाड़ा मोहल्ला देखिए क्या गजब का लगता है। और ठीक सामने पहाड़ियों पे अब बर्फ़ भी काफ़ी कम बची हुई है। साथ ही हेलीकॉप्टर भी लगातार चल ही रहे हैं केदार घाटी में और इनका तो बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है भाई यहाँ। और ये है झोसी का हेली, ये अब झोसी के हेलीपैड में लैंड होगा।
बाकी जैसे हम यहाँ धार की साइड आते हैं ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस होती हैं। अब सब काम आने बहुत ज़रूरी है भाई, पहाड़ों में रहना है तो सारे काम सीखने पड़ेंगे। अब इस साल मैंने इस वाले पेड़ से यहाँ पे कुछ इस तरह से अवाड़ काट के रखे, ये भी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। बाकी जैसे ही हम यहाँ धार की साइड आए ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं और साथ ही यहाँ पे बड़े बड़े घास के पेड़ भी हैं तो इनसे भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे महसूस हो रही हैं। चलिए भाई, अभी हमने सामने वाले खेतों से सारे अवाड़ साड़ दिए हैं। यहाँ पे सारे अवाड़ों को खेतों में रखने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि धूप ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है तो ऐसी धूप में तो काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई। बाकी मैं घर जा ही रही थी कि तभी मेरी नज़र पड़ी पोलम के पेड़ पे, और इस पे देखिए जी खूब सारे ये पोलम लगे हुए हैं। इन्हें तो हमारी गढ़वाली में पोलम बोलते हैं, लेकिन इनका नाम है आलू बुखारा। और ये देखिए जी टहनियों पे काफ़ी सारे पोलम लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। और मेरे हाथ पे देखिए भाई काम करते करते छाले भी पड़ गए। ये पोलम का पेड़ है करीना लोगों का, जब पक जाएंगे ना तब खाएंगे हम भी पोलम। घर पे आने के बाद एक बार सीधे लेते हैं ठंडे ठंडे माल्टे के जूस का आनंद, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, और साथ ही नट क्रैकर का आनंद। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया। बाकी सुबह के टाइम पे हमने जो काम छोड़ा था अवाड़ लगाने का, अभी उसको पूरा कर देते हैं। और इस टाइम पे भी मेरे साथी हैं दीदी और बाली। बाली अभी अभी नींद से उठ रहा है। बाली सुध भी तो नहीं हो रखा है? कहाँ जा रहे हम? खेत में। तब तो नहीं हो रखा। बाली ने आगे खोली, बाली की आगे बिल्कुल लाल लाल हो रखी थी भाई। हमने बोला बाली सूद भी जाओगे आप? अब आजकल यहाँ रास्ते में देखिए भाई बिल्कुल घास ही घास हो रखी है। अब जहाँ पे मेरा खेत है ना उसी के ठीक नीचे पे है दीदी लोगों का खेत, और यहाँ पे देखिए जी दीदी लोगों ने इस खेत में खूब सारे आलू बोए हुए हैं। अब यहाँ पे आगे हैं तो फिर से लग जाते हैं अवाड़ लगाने के काम पे। और अभी देखिए भाई सनसेट के टाइम की लालिमा क्या गजब की देखने को मिल रही है। सनसेट भी होने ही वाला है, दूर क्षितिज पे सूर्यदेव भी चले गए हैं। बहुत ही गजब का माहौल हो रखा है इस टाइम का, चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। आज सुबह से ना हाथों पे इतने स्क्रैच लग गए हैं, दर्द भी हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। और सुबह खेत में ना मेरी और दीदी की लड़ाई हो गई। बात भी नहीं कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले तक, लेकिन क्या करें, अब काम है वो निपटाना ही है, बात तो करनी ही पड़ेगी भाई। काम का सब और कुछ नहीं है, अब काम चली करना। अब लड़ाई हमको किसी और बात पे नहीं हुई, लड़ाई इस बात पे हुई। इस बार दीदी ने मेरे को बोला कि इतना बड़ा खेत छोड़ने की क्या ज़रूरत थी राजमा लगाने के लिए। इसको आप बता रही है ना तब बोल रही है ये। अरे अंगवाड़ भी तो चाहिए उतने, ये डंडे कहाँ से लाएंगे? कोई नहीं, मेरे खेत में बहुत सारे पेड़ हैं जो मैंने अवाड़ के लिए बचा के रखे हुए हैं। चलो कोई नहीं, काट देना। अब कोई नहीं, इस बार हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे राजमा लगाने के लिए, और राजमा भी बहुत ही बढ़िया होगी। ये देखो ये अभी भी गुस्सा कर रही है। गुस्सा नहीं कर देना, मेरे को ऐसे हो रहा कि अब कहाँ से लाएगी अंगवाड़ ना, उतना ही छोड़ना चाहिए जगह की जितना अंगवाड़ है। मैंने बोला राजमा होगी तो थोड़ा तेरे लिए, थोड़ा सासू जी के लिए, थोड़ा माँ के लिए, सबको दूंगी थोड़ा थोड़ा। मुझे क्या पता था इतना प्यार करना भारी पड़ जाएगा। अब भलाई का जमाना नहीं रहा दोस्तों, भलाई करनी ही नहीं है अब। बाली ये अमार निकालने भी है मैंने, ऐसे क्या कर रहा है वहाँ, इसने देख भाई वहाँ इतने पत्थर भर लिए बाबा। अब तक जैसे तेरा ककड़ी का अंगवाड़ काट रखा था तो क्या करना, इनको तो अटकाना ही है। और बरसात के टाइम पे तो तूफान भी आता है तो हवा होती है ना बहुत तेज। तो यहाँ तक हमने ये अवाड़ लगाए, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे खेत छूट गया है और अवाड़ भी कम पड़ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत अवाड़ हमको और लाने पड़ेंगे यहाँ खेत में लगाने के लिए। बाली अब आप चले जाओ सोनप्रयाग, ठीक है? ठीक है। हाँ, आपकी नींद पूरी भी नहीं हो रखी है। हाँ। तो एक साइड खेतों में अवाड़ लगाने के बाद अभी मैं और दीदी आ गए हैं यहाँ पे सोयाबीन भट्ट में गुड़ाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखी है सोयाबीन भट्ट के बीच में भी, और सोयाबीन भट्ट के पौधे देखिए भाई कहीं कहीं पर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये वाला पौधा, छोटा सा पौधा, आसपास पूरा ये खरपतवार है। अब इस पूरे खेत में अभी हमने गुड़ाई तो कंप्लीट कर ली है, बाकी कहीं कहीं पे देखिए सोयाबीन भट्ट के कुछ इस तरह के पौधे नज़र आ रहे हैं। और ठीक सामने पे मैंने जो कद्दू और खीरा के बीज बोए थे तो अभी उनमें पानी डाल देते हैं। ये देखिए जी एक पौधा यहाँ पे भी है,
और 2-4 पौधे इस साइड से भी बोए थे, तो इनमें भी पानी डाल देते हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही थकान भरा रहा। बहुत सारे अवाड़ भी लगाए, साथ ही यहाँ पे पूरी गुड़ाई भी की, तो थकान लग गई है भाई बहुत ज़्यादा। तो खेतों से अभी हम करीना लोगों के घर पे आ गए हैं और यहाँ पे सासू जी और करीना है घर पे। करीना लाई है ठंडा ठंडा पानी, धन्यवाद आपके लिए। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। करिश्मा भी ठीक है? हाँ, ठीक उसका बच्चा बढ़िया। सब फैमिली में? हाँ, सब ठीक है। चलो बढ़िया। और सासू जी तो आजकल घूम के भी आगे। का घूमे तुम? सतपुरी हुए, मेरठ हुए, अच्छा, गरम नहीं हुए तुम तो मेरठ? बहुत ज्यादा गर्म हुए। बोझा गरम हुए बोले। यार मी खानो भी नहीं खाए। अच्छा, गरमन गर्मन तो था गर्म हुए बहुत। हाँ। वही तो। हम तो ठहरे ठंडे इलाकों के भाई, गर्मी हमको पसती नहीं है। और यहाँ जैसे आजकल दिन के टाइम पे अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 या 23 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। वही हमको इतनी गर्मी हो रही है ना उसी टेम्परेचर में। मेरे को आज कमेंट भी आए थे, हमारे यहाँ तो 44-45 टेम्परेचर है कि हम जाएंगे अगर 44-45 में तो बुरे हाल हो जाएंगे भाई। जाएंगे भाई। वही तो। मेरी दीदी मुझे बोल रही थी जैसे मक्का पका के नहीं होता है, हाँ। अरे मक्का भून रखा होगा। मैंने बोला गर्मी से। तो अब हम भी ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेते हैं भाई। तो चलिए जी, खेतों का सारा काम निपटा के अभी हम पहुंच चुके हैं घर में। और थोड़ी देर तक हम करीना लोगों के घर में भी बैठे रहे, खूब गपशप हुई वहाँ पे भी। तो अब डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।